फुसफुसाती हुई आईना। शीतू ने आखिरकार अपने एक्स बॉयफ्रेंड का घर छोड़ दिया था। मानसिक और शारीरिक रूप से थकी हुई उसने अपनी आखिरी सूटकेस नए अपार्टमेंट में घसीटी। जब वह हल्की रोशनी वाले गलियारे से गुजरी तो उसकी थकी हुई आंखों ने कुछ अजीब देखा। एक बड़ा पुराना आईना दीवार से टिकाकर रखा हुआ था। उसका फ्रेम शानदार था, लेकिन धूल से ढका हुआ, जैसे वर्षों से किसी ने उसे छुआ न हो। क्या यह पहले से यहां था? उसे याद नहीं था कि उसने इसे देखा हो। बहुत ज्यादा थकान के कारण उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और दरवाजा बंद करके बिस्तर पर गिर पड़ी। नींद जल्दी आ गई, लेकिन फिर फुसफुसाहट। शुरुआत में उसे लगा कि यह सपना है। एक धीमी हल्की आवाज, जैसे कोई उसके कानों में सांस छोड़ रहा हो। उसकी आंखें अचानक खुल गई। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन कुछ अजीब महसूस हो रहा था। हवा स्वाभाविक रूप से ठंडी हो गई थी, जिसमें गीली मिट्टी और सड़े हुए फलों जैसी एक अजीब गंध थी। एक धीमी अज्ञात डर की लहर उसके सीने में दौड़ गई। उसने गला सूखते हुए निगल लिया और बैठ गई। शायद ये नए अपार्टमेंट की पुरानी पाइपों की आवाज थी। शायद वह सिर्फ थकी हुई थी। लेकिन फिर उसने वह आवाज फिर सुनी। और इस बार, मुझे बाहर निकालो, शीतू। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आवाज उसके कमरे से नहीं आ रही थी, वह गलियारे से आ रही थी। शीतू हिचकिचाई, लेकिन उसके कदम बिना सोचे समझे खुद ही दरवाजे की ओर बढ़ गए। उसने कांपते हुए हाथों से दरवाजा खोला। गलियारा खाली था, लेकिन आईना, आईना बदल गया था। वह सिर्फ उसका थका हुआ चेहरा नहीं दिखा रहा था, बल्कि कुछ और। आईने के अंदर उसके पीछे एक आकृति खड़ी थी। गीले चिपचिपे बाल खोपड़ी से चिपके हुए थे। उसकी खोखली आंखें अंधेरे की गहराई में समा गई थीं, और उसकी टांगें सड़ चुकी थी, काली और जली हुई लकड़ी की तरह। शीतू की सांस अटक गई। उसका पूरा शरीर जैसे जम गया था। भागो! उसके अंदर की हर भावना चिल्ला रही थी, लेकिन वह हिल भी नहीं पा रही थी। आईने के अंदर खड़ी वह चीज धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी कंकाल जैसी उंगलियां शीशे की सतह पर आ गई। आईने की सतह पानी की तरह हिलने लगी। घबराहट की एक लहर उसके अंदर उठी। यह सच नहीं हो सकता, यह सिर्फ उसकी कल्पना थी, लेकिन वह हिल नहीं सकती। ठंडी हवा उसकी गर्दन से टकराई और उसके कान में फुसफुसाहट गूंज उठी। मुझे बाहर निकालो, शीतू। आईने के अंदर की आकृति ने अपना हाथ शीशे से बाहर निकाल लिया और उसकी कलाई पकड़ ली। शीतू ने चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। वह बुरी तरह छटपटाई, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। आईने की सतह एक गहरे भंवर की तरह मुड़ गई और शीतू को अंदर खींचने लगी। आखिरी पल में उसने खुद को देखा, लेकिन आईने के बाहर खड़ी शीतू मुस्कुराई। एक अजीब भयानक मुस्कान। फिर चारों ओर अंधेरा छा गया। शीतू कभी सुबह तक नहीं पहुंच पाई। अब वह आईने के अंदर अपनी अगली जगह लेने वाले की तलाश में